भैरवपुर की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। वह रात अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार और हवा में एक अजीब सा तनाव था। गांव की चाय की दुकान, जो भैरवपुर की धड़कन मानी जाती थी, उस शाम भी गांव के पुरुषों की बातचीत से गूंज रही थी। केशव अपने चूल्हे पर चाय बना रहा था। उसकी झुर्रीदार आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। देवेंद्र, गांव का डाकिया, एक बेंच पर बैठकर चाय का गिलास थामे था और विक्रम, कुम्हार का शागिर्द, चुपचाप उसके पास बैठा था। शिवलाल, जो पिछली घटना से डरा हुआ था, कोने में सिकुड़ा बैठा था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट हुई। गोपाल, गांव का बढ़ई, दुकान में दाखिल हुआ। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बेचैनी से भरी हुई थीं। अरे गोपाल भैया, आओ बैठो, चाय पी लो। हाँ गोपाल, आज तेरे बिना मजा नहीं आ रहा। एक कप बना दूं? नहीं भैया, आज बहुत थक गया हूं। सीधा घर जा रहा हूं, कल आऊंगा। इतनी जल्दी? कुछ खास बात है क्या? नहीं, बस मन नहीं लग रहा। रात भी गहरी हो गई है, कल मिलते हैं। दुकान की पीली रोशनी में उसकी परछाई धुंधली होती चली गई। गोपाल का इस तरह अचानक जाना और उसकी बेचैनी ने वहां बैठे सभी लोगों को विचलित कर दिया। सभी की आंखों में एक अनजाना डर उभर आया था। रात गहराने लगी। अमावस्या की काली चादर पूरे आसमान पर छा गई। चांद पूरी तरह से गायब था। पीपल के पेड़ की शाखाएं अंधेरे में किसी भूतिया छाया की तरह हिल रही थीं। गोपाल अपने घर की तरफ तेजी से जा रहा था। रास्ता सुनसान और एक अजीब सा भय हवाओं में था। और तभी एक खतरनाक हंसी ने दिल दहला दिया। गोपाल, गोपाल। कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ जा रहे हो गोपाल? देखो, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। गोपाल, गोपाल। केशव अपनी दुकान पर बैठा था। साथ में देवेंद्र भी मौजूद था। तभी वहां राधा, गोपाल की पत्नी, भागती हुई आई। केशव भैया, क्या आपने गोपाल को देखा है? वो रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या? वो तो शाम को यहीं आया था। चाय पीने से मना किया और बोला सीधा घर जा रहा है। लेकिन भैया वो घर पहुंचा ही नहीं। पूरी रात इंतजार करती रही। भाभी, आपने छत या आंगन देखा? कहीं वहीं न सो गया हो? सब जगह देख लिया, कोई पता नहीं चला। चिंता मत करो भाभी, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। आप घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम बताएंगे। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूंगी। राधा वहां से चली जाती है। तभी विक्रम वहां पहुंचता है। विक्रम, तुमने गोपाल को देखा है? नहीं भैया, कल से तो नहीं देखा। उसी समय एक गांव वाला दौड़ता हुआ आता है। केशव भैया, मैंने पीपल के पेड़ पर कुछ अजीब देखा है। कोई आदमी जैसा कुछ। चलो देखते हैं, क्या बात है ये। केशव, देवेंद्र और विक्रम दौड़ते हुए पेड़ के नीचे पहुंचे। वे चारों ओर देखने लगे। तभी विक्रम पीछे हटकर चिल्लाया। सभी ने देखा, एक शरीर लटक रहा था। गोपाल का शव। उसकी आंखें खुली थी, भय और दर्द से भरी, लेकिन उसकी गर्दन में कोई फंदा नहीं था। हे भगवान, ये गोपाल है। यक्षिणी ने उसे ले लिया, लेकिन उसने कोई अपमान नहीं किया था। फिर ये क्यों? उसकी आंखें जैसे किसी डरावनी चीज को देखती हुई मर गई हो। ये यक्षिणी का काम है। शरीर पर कोई निशान नहीं। ये सामान्य मौत नहीं लगती। यक्षिणी ने इसे मारा है। हमें राधा को बताना होगा, लेकिन अब खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। मैं गांव वालों को बुलाता हूं। विक्रम की चीखों से गांव में खलबली मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। मेरा गोपाल कहाँ है? मेरा गोपाल। देवेंद्र, केशव और विक्रम गोपाल का शव लेकर गांव के चौपाल पर लौटते हैं। ये यक्षिणी का काम है। अमावस्या की रात उसने फिर से वार किया है। भीड़ स्तब्ध हो गई। ये श्राप है बेटी, वो अब बिना वजह मार रही है। अगर वो गोपाल को ले सकती है तो अगला कोई भी हो सकता है।
शांत हो जाओ। गोपाल ने कुछ नहीं किया था, फिर भी यक्षिणी ने उसे लिया। अब हमें सावधान रहना होगा। हम क्या करें? हमें समझना होगा वो क्यों मार रही है। ये एक कड़ी है, वो एक एक करके सबको लेगी। अगर हम पेड़ से लटके मिले तो? चुप रहे रमेश, ये समय मजाक का नहीं। अब इंतजार नहीं कर सकते, अगली अमावस्या पर कुछ करना होगा। अगली अमावस्या कब है? 30 दिन बाद। तब तक तैयार रहो। 30 दिन बीते, गांव में डर फैल चुका था। लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते। फिर आई दूसरी अमावस्या की रात। रात के सन्नाटे को चीरते हुए रमेश, केशव भैया, जल्दी चलो, एक और मौत हो गई। कौन? कहाँ? रमेश, खेत के पास पेड़ पर लटका मिला है। भीड़ जमा हो गई। रमेश की आंखें खुली थीं, चेहरा लाल, लेकिन फंदा नहीं था। फिर से वही, यक्षिणी ने रमेश को भी ले लिया। भगवान बचाए, अब ये एक के बाद एक। अब रमेश, ये कब रुकेगा? हमें कुछ करना होगा, ये तो युद्ध बन गया है। हमें प्रधान जी को बताना होगा। प्रधान जी वहां पहुंचते हैं। अब यक्षिणी अनियंत्रित हो गई है। 2 अमावस्या में 2 मौतें। हमें पंचायत बुलानी होगी। कल सुबह मंदिर में पंचायत होनी चाहिए। अगली सुबह मंदिर में बैठक होती है। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग चटाई पर बैठे हैं। औरतें और बच्चे बाहर खड़े हैं। गोपाल और रमेश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब समय है समाधान खोजने का। लेकिन क्या किया जाए? यक्षिणी की आत्मा दुखी है, उसकी कोई अधूरी इच्छा है। शायद उसका दिल टूटा था, वो बदला ले रही है। उसका प्रेमी कौन था? हमें उसकी कहानी ढूंढनी होगी। मंदिर में कोई ग्रंथ या पत्र हो सकते हैं। मैं तलाश करूंगा, मेरी पोस्टमैन ट्रेनिंग काम आएगी। पर सावधान रहना बेटा, यक्षिणी तुम्हें देख रही होगी। मेरे पति कहते थे कि उसका प्रेमी गांव से भाग गया था। शायद अब वो जीवित भी ना हो। अगर वो मर चुका है तो यक्षिणी उसकी आत्मा से बदला ले रही होगी। अगर हम गलत कदम उठाएं तो वो हमें भी मार सकती है। हमें किसी तांत्रिक की जरूरत है। पास के गांव में बाबा नंदकिशोर हैं, उन्हें बुलाना होगा। मैं आज ही जाऊंगा, लेकिन योजना बनानी होगी। अगर तांत्रिक असफल हुआ तो हमें उसकी ताकत को समझकर खुद तैयारी करनी होगी। और अगर अगला कोई और हुआ तो कोई अकेले नहीं जाएगा। सही कहा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र, बाबा नंद किशोर को बुलाओ और हम सब प्रार्थना करें कि यक्षिणी हमें एक और मौका दे। मंदिर का आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। डर और उम्मीदें दोनों हवा में तैर रही थीं। पीपल का पेड़ अपनी लंबी शाखाओं को हवा में हिला रहा था, जैसे सब सुन रहा हो।